आज मैं आप लोग का अलजेब्रा का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अलजेब्रा में मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि इसको आगे कैसे करना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट या इंडेक्स आप कर सकते हो, जिसका इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, मतलब इंडेक्स ही 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा उसका पावर नहीं हो सकता, मतलब पावर पे उसको 2 होना चाहिए। तो जैसे कि इंडेक्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2। उसका इक्वेशन का इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। इंडेक्स बोलो या आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो पावर होगा, सबसे बड़ा पावर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का 2 होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है, इसमें डबल वेरिएबल नहीं चलता। अगर आपने एक वेरिएबल x लिया तो पूरे इक्वेशन में x, या y लिया तो y, z लिया तो z, p, q, r, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसका जर्नल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, आपको ज़रा ध्यान देना है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ पर ये जो अपना a है, b और c, a, b और c, तो ये a, b और c जो है वो रियल नंबर है। तो यह a, b एंड c आर रियल नंबर। a, b, c रियल नंबर है, और जो अपना x है, ये अपना x जो है वो वेरिएबल है। तो अगर मैंने एक बार यहाँ पे x की यूज़ किया तो यहाँ भी x, और ये 3 टर्म्स में होते हैं। पहला टर्म्स जो होता है स्क्वायर वाला होता है जिसमें x के पावर पे 2 होगा, फिर सेकेंड में x के पावर पे 1, और थर्ड वाला ऐसा होता है जिसमें x नहीं हो सकता है, या तो आप ऐसा करो कि x के पावर पे 0, x के पावर पे 0 मतलब वो 1, तो 1 और सिर्फ जो भी आपको अलग से रियल नंबर रहेगा वो इज इक्वल टू 0, और ये तीनों के बाद में इक्वल लग के 0 होना ही चाहिए। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से आता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। आप b 0 ले सकते हो, c 0 ले सकते हो, बट a कांट भी 0, y कांट भी 0। जैसे मैं आपको लेकर बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा ले लेता हूँ, जैसे मेरा इक्वेशन है और मैंने a के प्लेस पे 0 ले लिया, तो ये हो गया 0x², b के प्लेस पे मान लो 2 हो गया 2x, और c के प्लेस पे मैंने 3 ले लिया, कोई भी नंबर रियल नंबर लेना था तो मैंने कुछ भी ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे 0x² लेता हूँ, अगर a के प्लेस पे 0x² लेता हूँ, तो 0 का मल्टीप्लाई x² से होगा तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो जब ये पूरा 0 हो गया मतलब ये टर्म ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ इतना। तो इतना बचने के बाद मतलब 2x + 1, 2x + 3, तो x के पावर पे यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स 1 हो गया। तो जिसका इंडेक्स 1 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं a को 0 लेता हूँ तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना टर्म बचेगा, इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप b को 0 लेते हो, तो अगर आप b के प्लेस पे 0 लेते हो तो ये 0x हो गया, तो b 0 लेने 0x में तो ये पूरा गायब हो गया, 0 हो गया, तो भी चलेगा ना। जो इसका इंडेक्स तो 2 मिल रहा है ना, x के पावर में 2 है, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। c को 0 लेते हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन a के प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। तो ये बात सबसे ध्यान देने वाली है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि a 0 नहीं हो सकता, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के बेसिस पे आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर सीखना है। अगर जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझेगा उसको कुछ नहीं समझेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे लिखना है। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि इसी फॉर्म में लिख दो, बस आप a b c के प्लेस पे कोई भी
रियल नंबर ले लो 1 2 3 अंडर रूट ले लो या माइनस में ले लो, अपॉन में ले लो, कुछ भी चलेगा, बस रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ए के प्लेस पे जैसे मैंने ले लिया, एक में फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए के प्लेस पे मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, चलेगा। ये ए बी सी आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। पता है, पहला स्क्वायर का टर्म, फिर x और फिर नंबर इज इक्वल टू 0। आप चाहिए तो दूसरा इक्वेशन में वेरिएबल चेंज कर दो, आपको x के जगह पे y लेना तो y ले सकते हो, तो आप ले लो अपने मन से, जैसे 5y²। लेकिन अगर एक बार यहाँ y लिया तो दूसरे टर्म में भी y आएगा, 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था तो बस इस फॉर्म में आप लिख दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नाउ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मुझे डिसाइड करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन है। फोर्थ मैंने नहीं लिखा, आपको खुद से करना है, 6 भी आपको करना है। मैंने 1 2 3 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं, तो आपको मैं उससे समझा रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिसाइड करने के लिए आप ये मत सोचो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, नहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, बस चेक करो कि उसका पावर मतलब वेरिएबल का जो इंडेक्स होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो x² मतलब x के पावर x के प्लेस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 और 2 मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप चाहिए तो रीजन के साथ भी लिख सकते हो, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज इंडेक्स 2, सिंस इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका इंडेक्स कितना है 2 है, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाए। नाउ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में लिखा y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है y है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिख रहा है, मतलब कि इसका इंडेक्स 2 है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक साइड 0 होना चाहिए और इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, पहले स्क्वायर का टर्म y², फिर ये 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5y, माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा +10, और इस साइड अभी कुछ नहीं बचा मतलब 0। सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अपने आ गया। आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन हैज इंडेक्स 2, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है 2 है, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे y वेरिएबल जो y है इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऐसा देख के तो लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन इन द सेंस कि वो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर है तो हमको पहले उस वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस वेरिएबल को हटाता हूँ यहाँ से। तो जैसा हमको मालूम है कि अगर आपको किसी भी डिनोमिनेटर से किसी भी नंबर को या वेरिएबल को हटाना हो तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि मुझे वहाँ से y हटाना है, तो y का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा। ये हो जाएगा y² इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई, इसमें भी y से और इधर भी y से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू वाई। तो ये तो y² का मल्टीप्लाई y में हो गया, तो ये हो गया y³, ये y और y कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, ये हो गया y³। अब इसको देख के ही आपको समझ गया हो गया कि इसका इंडेक्स जो है, इसका इंडेक्स कितना आ गया, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ गया, 3 आ गया, इसका इंडेक्स हो गया 3। तो जैसा कि इसका इंडेक्स 3 हो गया, इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ऐसे ही सेम जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो यहाँ पे लगता है कि m के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका इंडेक्स 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमको एक ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं हम, तो फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करता हूँ। तो जैसे इसमें मुझे फर्स्ट मिला m, अगर इसको मैंने ब्रेक किया तो इसका मल्टीप्लाई दूसरे पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर +2 का भी मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट से होगा इक्वल टू 0। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो हो गया m², फिर m का मल्टीप्लाई 5 में हो गया तो 5m + 2m, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 इक्वल टू 0। m² 5m माइनस प्लस माइनस, तो 5m में से 2m माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा -3m - 10 = 0। तो अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो m है और n के पावर में कितना आ गया 2, मतलब इसका इंडेक्स हो गया 2। Therefore this is quadratic equation। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे पता करते हैं। तो इसे देखकर आप नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक, आपको कभी कभी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। नाउ आई प्रोसीड